काल्की का जन्म स्थान। पुराणों के अनुसार कल्कि का जन्म संभल नामक गांव में होगा, जो आधुनिक भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार या नेपाल क्षेत्र में माना जाता है। संभल का अर्थ होता है शांति का स्थान। कई लोग इसे प्रतीकात्मक रूप से भी देखते हैं कि यह स्थान भले ही एक गांव हो, पर असल में वह चेतना है जहां ईश्वर का प्रकाश पुनः उदित होगा। क्या 2025 हो सकता है वह वर्ष? कुछ आधुनिक ज्योतिषाचार्यों, आध्यात्मिक गुरुओं और शोधकर्ताओं का मानना है कि 2025 से लेकर 2030 के बीच विश्व में बहुत बड़ा आध्यात्मिक और सामाजिक परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन इतने गहरे होंगे कि मानवता की दिशा ही बदल जाएगी। कुछ भविष्यवाणियां कहती हैं कि एक दिव्य पुरुष प्रकट होगा जो दुनिया को धर्म की ओर पुनः मोड़ेगा। कई लोग इसे ही कल की अवतार की भविष्यवाणी से जोड़ते हैं। 2025 में पड़ने वाले ग्रहों के योग, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और वैश्विक घटनाएं इस संभावना को बल देती हैं। दुनिया की वर्तमान स्थिति। आज के समय में युद्ध, महामारी, मानसिक रोग, नैतिक पतन और जलवायु संकट जैसी समस्याएं चरम पर हैं। इंसान तकनीक में आगे बढ़ गया है, पर मान्यता में पीछे। लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, पर शांति की तलाश कर रहे हैं। क्या यह वही समय नहीं है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी? कुछ विद्वानों का मानना है कि कल की कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सामूहिक चेतना होगी। एक ऐसा बदलाव जो करोड़ों लोगों की सोच में एक साथ आएगा। एक ऐसी लहर जो मानवता को धर्म, करुणा और सत्य की ओर मोड़ेगी। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि कल्कि के रूप में कई आत्माएं कार्य कर रही होंगी। आध्यात्मिक गुरु, वैज्ञानिक, कलाकार, नेता जो अपने अपने क्षेत्रों में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। क्या 2025 में होगा कल्कि का प्राकट्य? यह प्रश्न जितना रहस्यमय है, उतना ही महत्वपूर्ण भी। यह जरूरी नहीं कि हम किसी एक व्यक्ति की प्रतीक्षा करें। कल्कि का आना शायद हमारे भीतर ही चेतना के जागरण के रूप में हो। जब हम स्वयं अपने अंदर के अधर्म को समाप्त करेंगे, तभी सच्चे अर्थों में कल्कि अवतरित होंगे। धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियां संकेत देती हैं, पर राह हमें ही चुननी होगी। अगर आप भी इस रहस्य में विश्वास रखते हैं, तो 30 अप्रैल को केवल एक तारीख की तरह मत देखिए। उसे एक अवसर मानिए अपने भीतर की चेतना को जगाने का, धर्म को फिर से समझने का और सत्य की ओर बढ़ने का। क्योंकि जब समय आता है, तो भगवान अवश्य आते हैं, शायद हमारे बीच ही, हमारे जैसे ही। क्या दुनिया एक नए युग में प्रवेश करने जा रही है? आप क्या सोचते हैं? क्या भविष्यवाणी सच होगी? अगर आप भी मानते हैं कि कलयुग अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आप इस भविष्यवाणी को सच मानते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही अद्भुत कहानियां जो आपकी सोच को बदल देंगी। क्या धरती पर फिर से आएंगे भगवान? 30 अप्रैल और कल के रहस्य का मेल। कल की अवतार और 30 अप्रैल का संयोग। क्या सचमुच कुछ होने वाला है? 30 अप्रैल 2025 को कल की अवतार के आने की तिथि तय। चौंकाने वाला खुलासा। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में एक बात बार बार दोहराई जाती है, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब मनुष्य का हृदय पत्थर हो जाएगा, जब धर्म केवल पुस्तकों में बंद रह जाएगा, तब भगवान एक बार फिर इस धरती पर अवतार लेंगे। इस रहस्य में सबसे बड़ा नाम है कल की अवतार का। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में है, क्या वह समय आ गया है? क्या 30 अप्रैल 2025 को कुछ असाधारण घटित होने वाला है? आज हम जाएंगे इस तिथि और इस रहस्य के पीछे छिपे संकेतों में, विज्ञान और धर्म के मेल से, भविष्यवाणियों की रोशनी में। पहला संकेत, कलयुग की गणना और कल्कि का आगमन। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के बारे में कहा जाता है कि वे कलयुग के अंत में आएंगे। लेकिन कौन सा अंत? क्या यह प्रतीकात्मक है या वास्तविक? स्कंद पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग की कुल अवधि है 4,32,000 वर्ष। परंतु अनेक विद्वानों और रहस्यवादी शोधकर्ताओं का मानना है कि हर युग के सांकेतिक चक्र होते हैं और हर 5,000 वर्षों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आता है। अब सोचने वाली बात यह है कि कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद मानी जाती है, जो लगभग 3002 ईसा पूर्व में हुआ था। उस हिसाब से 2025 में हम लगभग 5,127वें वर्ष में होंगे,
यानी कलयुग के एक मिनी चक्र का अंत। क्या यही वह समय है जब नया अवतार सामने आएगा? दूसरा संकेत, 30 अप्रैल 2025, खगोलीय घटनाएं और रहस्य खगोल विज्ञान हमें यह बताता है कि 30 अप्रैल 2025 को एक दुर्लभ खगोलीय घटना घटित होगी, पूर्ण चंद्र ग्रहण और ग्रहों की एक खास स्थिति। यह वही समय है जब शनि और बृहस्पति जैसे शक्तिशाली ग्रह एक विशेष कोण में होंगे। प्राचीन खगोलीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे संयोग बहुत कम आते हैं, विशेषकर जब राहु और केतु, जो कर्म और भाग्य के प्रतीक माने जाते हैं, एक ही अक्ष में सक्रिय हो जाए। 2025 में अप्रैल महीने में, विशेषकर 30 तारीख को, ग्रहों की यह स्थिति एक देव योग को दर्शाती है, एक ऐसा समय जब ऊर्जा द्वार खुलते हैं। क्या यह इशारा है कि कोई दैविक चेतना फिर से इस धरती पर प्रवेश करेगी? तीसरा संकेत, भविष्यवाणी और नास्त्रेदमस की रहस्यमयी लाइन। नास्त्रेदमस, जो विश्व विख्यात भविष्यवक्ता थे, उन्होंने अपनी सेंचुरीज में एक रहस्यमय पंक्ति लिखी। पूर्व दिशा से एक व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने वृषभ राशि के अंतर्गत उदय होगा। 30 अप्रैल को सूर्य वृष राशि टॉरस में होगा और पूर्व से एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के उभरने की बात की गई है। क्या यह कल की अवतार का प्रतीक है? क्या भारत या उसके आसपास के किसी देश से एक महापुरुष का प्रकट होना निश्चित है? चौथा संकेत, प्राचीन भविष्यवाणियां और संतों के वचन। भारत के महान संतों जैसे रामानुजाचार्य, अच्युतानंद और वेद व्यास ने भी यह उल्लेख किया है कि कल्कि का जन्म एक ऐसे समय में होगा जब धर्म की हानि, नैतिक पतन और प्राकृतिक आपदाओं का बोलबाला होगा। अब सोचिए, क्या 2025 ऐसा ही समय नहीं है? जलवायु परिवर्तन, युद्ध का डर, मानसिक असंतुलन, तकनीक के नाम पर मानवता से दूरी। क्या इन संकेतों का मतलब है कि अवतार की तैयारी शुरू हो चुकी है? पांचवां संकेत, आध्यात्मिक जागृति और युवाओं की नई चेतना। अक्सर अवतार केवल शस्त्र नहीं, शास्त्र और विचार के रूप में आते हैं। कल्कि को बुद्धि और बल का प्रतीक कहा गया है। आज की युवा पीढ़ी में एक नई जागरूकता, एक आध्यात्मिक खोज और सत्य की तलाश देखी जा रही है। यह केवल संयोग नहीं है। क्या यही नई चेतना कल की चेतना है? क्या होगा 30 अप्रैल को? क्या आएंगे भगवान? इन सभी संकेतों को एक साथ जोड़ें: पौराणिक गणना, ज्योतिषीय घटनाएं, भविष्यवाणियां और सामाजिक परिस्थिति। 30 अप्रैल 2025 एक ट्रांसफॉर्मेशन डेट हो सकती है। शायद भगवान कल की एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होंगे, या फिर एक विचार, एक आंदोलन या एक चेतना के रूप में। सवाल यह नहीं है कि क्या भगवान आएंगे, सवाल यह है कि क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे। भगवान कल की एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होंगे, या फिर एक विचार, एक आंदोलन या एक चेतना के रूप में। इसका गहरा अर्थ है कि भगवान का अवतार केवल शारीरिक रूप में नहीं होता। जब समय आता है तो वे किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। एक साधारण से व्यक्ति में अद्भुत शक्ति के रूप में, या समाज में फैले किसी नए विचार, आंदोलन या व्यापक जागरूकता के रूप में। यह पंक्ति दर्शकों के भीतर एक सवाल उठाती है: क्या हम खुद उस चेतना का हिस्सा बन सकते हैं? अगर चाहो तो मैं इस पंक्ति को वीडियो के क्लाइमैक्स में डायलॉग के तौर पर और भी असरदार तरीके से पेश कर सकता हूं। शायद हम भगवान को किसी घोड़े पर आते देखना चाहते हैं, पर क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे अगर वे एक विचार बनकर आएं, एक चेतना बनकर जो हमारे भीतर ही दस्तक दे रही है? बताओ तो कैसे? वीडियो के आखिरी हिस्से में एक जोरदार पंचलाइन के तौर पर इस्तेमाल करें। धार्मिक ग्रंथों में कल्कि की भविष्यवाणी, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और कई अन्य ग्रंथों में कल्कि अवतार का उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि कलयुग के अंतिम चरण में, जब मानवता पूरी तरह से नैतिक पतन का शिकार हो जाएगी, तब भगवान विष्णु एक अश्वारोही योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। वे हाथ में तलवार लिए अपने श्वेत घोड़े देवदत्त पर सवार होकर अधर्म का नाश करेंगे।